Hello everyone, so welcome to the new video with a new chapter, the new religions and ideas. So let's begin. Chapter 6, New Religions and Ideas. Let us learn about the later Vedic period, Upanishads, Buddhism, Jainism. Later Vedic period, we have read about how the Brahmanas rose to importance about 3000 years ago. They performed all important rituals and sacrifices and enjoyed the highest statuses. तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो ब्राह्मण्स होते हैं, ब्राह्मण्स को अराउंड 3000 ईयर्स अगो पहले रोज टू द इम्पोर्टेंस, उन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स को, सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया और हाईएस्ट सोसाइटी में पोजीशन मिली। ग्रेजुअली जैसे जैसे इन्फ्लुएंस ऑफ ब्रह्मास ग्रू, उनका रिचुअल सैक्रिफाइसेस मोर एंड मोर इलाबोरेट। कैटल आल्सो बिगन टू बी स्लॉटर्ड, लार्ज नंबर ऑफ मैटल को स्लॉटर किया गया ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट रिचुअल। But about 2500 years ago, 500 BC के around, people begin questioning the need for such elaborate rituals और large sacrifices की नीड क्या है, स्पेशली कैटल की। तो ये परहैप्स एक आउटकम था, ग्रोइंग इंपॉर्टेंस, एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस बढ़ी, जिससे कि कैटल को हाईली वैल्यू किया गया। ऑल्सो बहुत से लोग डिड नॉट लाइक द आइडिया की सोसाइटी को इन 4 कास्ट में डिवाइड करना, वर्णास में डिवाइड करना, लेकिन लोगों को पसंद नहीं आया। तो कुछ लोग फेल्ट करते थे कि वो गलत है कि लोगों को क्लासिफाई करना उनके ऑक्यूपेशन या फिर बर्थ के बेस पर। कुछ लोग फील करते थे कि ये गलत है कि प्रोहिबिट सर्टेन, कुछ लोगों को कुछ रिचुअल्स को, फेस्टिवल्स को मनाने से रोका जाता था। दैट वाज आल्सो, सम पीपल फील इट वेरी रॉन्ग। तो दिस लेड टू, जिससे क्या हुआ कि बर्थ ऑफ सेवरल न्यू आइडियाज और बिलीफ्स जनरेट हुए, कुछ रिकॉर्ड किए गए उपनिषद में, और रिएक्शन क्या हुआ अगेंस्ट इलैबोरेट रिचुअल सैक्रिफाइस का, बुद्धिज्म भी राइज हुआ और जैनिज्म भी। Causes for the decline of Vedic religion. Rise of cities in central India with their courts and their commerce, which brought social, political and economic changes आए. Discontent with the caste system among the lower caste, जो ill treated थे and wanted to freedom और respect होने चाहिए. Dissatisfaction with the Vedic practice of sacrificing cattle को, जो valuable था to farmers. Desire among the common people एक simple language के लिए that could be understood by all. Social unrest due to breakdown of tribal unity, expansion of several petty kingdoms को बढ़ाया। उपनिषद्स का मतलब होता है सिट डाउन नियर वन, मतलब रेफर करते हैं विजडम जो लर्न की गई एट द फीट ऑफ गुरु से, जो हमने शिक्षा ली। उपनिषद बिलीव करे जाता है कि कंपोज हुए कम से कम 7th और 4th सेंचुरीज बीसी के बीच में। टू सम में हैव बीन कंपोज एट मच लेटर डेट। तो उपनिषद्स के अकॉर्डिंग ह्यूमन बॉडी के हर द सोल, आत्मन, जो सर्वाइव करता है इवन आफ्टर द बॉडी के मरने के बाद भी वो सर्वाइव करता है। Upanishads co-authored किया गया by learned Hindu saints who were usually prosperous, Brahmins like Yanvalkya, Udalag Aruni, Shandilya and Atarya. Learned women like Yajnavalkya's wife Maitreyi and Gargi. They also contributed to the compilation of Upanishads ने taught करा मैन को कि वो कंसंट्रेट करे और ब्रह्मा, क्रिएटर एंड आत्मन सोल। उन्होंने एडवोकेट करा कि men should live a spiritual life, जिसमें वो led to their unification with the creator after death. उन्हें ज्यादा स्ट्रेस दिया रिवॉर्ड्स ऑफ लेबर को, रिवॉर्ड्स ने जेनरोसिटी, कंपैशन, ब्रेवरी अमंग पीपल। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने होल्ड किया दैट देयर आर 108 उपनिषद हैं, जिनमें से 11 जो है उन्हें मेन उपनिषद कहा जाता है। इन्फो बबल, 11 मेन उपनिषद हैं। कथा उपनिषद, ईसा उपनिषद, कैना उपनिषद, मुंडाका उपनिषद, श्वेतवातारा उपनिषद, प्रासना उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, बर्थ बृहद्रयांका उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, चाणक्य उपनिषद। डू यू नो दारा शिकोह, फेवरेट सन जो थे ऑफ मुगल एम्परर शाहजहां, ही वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। अमंग अदर संस्कृत वर्क्स उन्होंने ट्रांसलेट किया था उपनिषद को इनटू पर्शियन। बुद्धिज्म, बुद्धिज्म रिलीजन है एंड फिलॉसफी है जो डेवलप करता है फ्रॉम टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध, जो हमें टीचिंग्स थी। वो एक टीचर थे जो एक नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे बिटवीन द मिड 6th और मिड 4th सेंचुरी बीसी। गौतम बुद्ध एक बॉर्न हुए थे 563 बीसी या सिद्धार्थ इन लुम्बिनी, सिद्धार्थ नाम था, लुम्बिनी में पैदा हुए थे, कपिलवस्तु के पास एक छोटा सा जगह है, और प्रेजेंट डे वो आज नेपाल के नाम से जाना जाता है। उनके फादर थे किंग शुद्धोधन, शाक्य क्लैन ऑफ कपिलवस्तु। उनकी मदर थी माया, जो 7 डेज उसके बर्थ के बाद मर चुकी। वो रियर किया गया बाय हिज मदर सिस्टर को, मतलब उनकी जो मासी थी, सिस्टर ऑफ हर मदर, उन्होंने उनको पाला पोसा बड़ा किया, महाराज प्रजापति। प्रिंस ने एंजॉय किया ऑपुलेंट लाइफ इन रॉयल पैलेस। जब वो 16 इयर्स ऑफ एज के हुए तो उनको एक ब्यूटीफुल प्रिंसेस यशोधरा से उनकी शादी कर। जब वो 29 इयर्स के थे, वो एक राइड पे गए सिटी में, चैरियट में अपने रथ पर बैठकर। उन्होंने बूढ़ा आदमी देखा, बीमार देखा, डेड बॉडी को जाते हुए देखा,
एंड उसके क्रिमेशन देखा। तो फाइनली एक मेंडिकेंट सीटेड इन अ मेडिटेशन ब्रेथ, फिर वो जाके इन चीजों से घर से चले गए और एक पेड़ के नीचे, बोधि ट्री के नीचे बैठ के उन्होंने मेडिटेशन करना शुरू कर दिया, जस्ट टू फाइंड द ट्रुथ। तो ये जो इनकाउंटर्स, these encounters को known as the four great sites, जिन्होंने डीप इम्प्रेशन उनके माइंड पर कर दिया। He renounced his royal life, उन्होंने अपनी रॉयल लाइफ को त्याग दिया, फॉरेस्ट में चले गए, वो एक मॉन्क बन गए और ट्रुथ और नॉलेज के सर्च में चले गए। ओवर द नेक्स्ट 6 years सिद्धार्थ ने मेडिटेशन प्रैक्टिस किया। जब मेडिटेट करते टाइम पीपल ट्री के नीचे बोध गया में उनको एनलाइटमेंट मिला, मोक्ष मिला, और उन्हीं से वहां से उन्होंने एक बुद्ध का नाम उन्हें मिला या एनलाइटमेंट हुआ। उन्होंने अपनी पहला सर्मन, जो अपनी पहली प्रीचिंग स्पीच दी थी एट डियर पार्क इन सारनाथ आउटसाइड वाराणसी, वो टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ कहते हैं। आफ्टर बिकमिंग एनलाइटेड, बुद्धा ने अपने 45 years ट्रैवल और टीचिंग में लगा दिया। वो 80 की एज में ही डाइड एट कुशीनगर इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश इन 483। बुद्धा's टीचिंग, बुद्धा ने प्रीच किया नॉन वायलेंस और अहिंसा। वो वैदिक सैक्रिफाइस के बिल्कुल अगेंस्ट थे कि एनिमल्स को मारना सही नहीं है। उनका जो सेंट्रल था, उनकी आइडिया था बुद्धा का, वो 4 नोबल ट्रुथ। सफरिंग एक इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का, सबको सहन करनी है। सफरिंग क्यों होती है? जब इच्छा हमारी बढ़ेगी तो अपनी इच्छाओं को हम नहीं मार सकते, तो उससे हमें सफरिंग होगी अगर वो हमें नहीं मिलेगी चीज। सफरिंग एंड हो जाती है जब हमारी डिजायर खत्म हो जाती है। फ्रीडम चाहिए अगर हमें सफरिंग से, वो तभी पॉसिबल है जब आप इन 8 चक्र है उसको जब आप प्रैक्टिस करें। उस समय के टाइम में संस्कृत लैंग्वेज था अपर कास्ट की। ऑल रिलीजियन टीचिंग्स और रिचुअल्स जो थे वो संस्कृत में ही पढ़ाया जाता था, उन्हें संस्कृत ही बोलते थे। कॉमन पीपल वहाँ पे पाली लैंग्वेज या प्राकृत बोलते थे, तो वो फॉलो नहीं कर सकते थे रिलीजियन टीचिंग ऑफ ब्राह्मण, क्योंकि संस्कृत उनको आती नहीं थी और ज्यादा नहीं बोली जाती। बुद्ध जो लोग थे वो ये पाली लैंग्वेज में बोलते थे, जो लैंग्वेज थी मॉन्क्स की, सांगा ऑफ द कॉमन पीपल। बुद्धा ने एम्फेसिस दिया अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा, मतलब लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ का ये जो पूरा चक्र है, से अपने आप को अलग कर दो। इसके लिए उन्होंने सजेस्ट करा था 8 fold पाथ। बुद्धा के अकॉर्डिंग 8 fold पाथ में आता है राइट थिंकिंग, सही सोचो, सही बोलो, सही नॉलेज गेन करो, सही तरीके से जीवन को जियो, राइट एक्शन, राइट एफर्ट, राइट ऑब्जर्वेशन एंड राइट मेडिटेशन। बुद्धिस्ट लिटरेचर, पीपल जो फॉलो करते थे बुद्धा को, उनकी टीचिंग्स को बुद्धिस्ट कहते हैं। टीचिंग्स ऑफ बुद्धा मेनली कंपाइल्ड है 3 बुक्स के अंदर, को त्रिपिटका कहा जाता है। ये है विनय पिटका, अभिधम्मा पिटका, सुत्ता पिटका। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को लिखा गया पाली में, जो मगध में बोला गया, और वो फॉर्म ऑफ प्राकृत इंडिविजुअल एक्टिविटी। विजिट द फेमस तक्षशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार, जो पायनियर है इन द एजुकेशन ऑफ बुद्धिज्म। फाइंड आउट द स्टाइल ऑफ टीचिंग एंड फैक्ट्स अबाउट बुद्धा फ्रॉम द आर्टिफैक्ट। सांगा, डिसिपल्स ऑफ बुद्धा जो ऑर्डिनेट थे, मॉन्क्स, नन्स, उन्होंने सांगा फॉर्म किया। यूजुअली वो वहां साथ रहते थे मोनास्ट्री। मेंबरशिप टू बुद्धिस्ट ऑर्डर वाज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ बुद्धिस्ट ही आएंगे, जो उनको मानते हैं वही आएंगे, ऐसा कुछ नहीं। कास्ट के रिलेटेड कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं था। स्लेव, सोल्जर, स्टूडेंट, सब पर्सन ऑब्लिगेशन, उनको परमिशन की जरूरत थी अपने सुपीरियर्स की उस सांगा को ज्वाइन करने की। तो मेंबर्स ऑफ सांगा को जरूरत थी कि वो अपने फूड के लिए बैक डोर टू डोर जाएं। विनय पिटका लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑन द कंडक्ट ऑफ नन monks in सांगा। तो यू नो बुद्धा डिलीवर्ड इस पहला sermon उन्होंने दिया था 5 ब्राह्मण्स सारनाथ नियर वाराणसी। इसको हम टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ और धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ये जो ब्राह्मण्स थे ये उनके पहले शिष्य बने थे, जिन्होंने सांघा और बुद्धिस्ट ऑर्डर ऑफ मॉन्क्स को राइज किया। फिर उन्होंने वंडर किया 40 years तक, बुद्धिज्म जगह जगह पर जाके बुद्धिज्म की, बुद्धिस्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स और स्कल्पचर्स फाउंड है, बहुत जगह पर मिलेंगे। 3 तरह के स्ट्रक्चर एसोसिएट होते हैं बुद्धिज्म, एक स्तूपास होते हैं, मोनास्ट्रीज होती है, विहारस कहते हैं, और टेम्पल, चैत्य गृह। स्तूपास जो होते हैं वो लार्ज हेमिस्फेरिकल डोम्स जैसे होते हैं, चैम्बर। रेलिक्स ऑफ बुद्धा और अदर मॉन्क्स प्लेस्ड होते हैं ब्यूटीफुली कार्व्ड कास्केट हियर। कास्केट को रखा जाता है सेंट्रल चैम्बर में, और ये रेलिक्स कुड बी टूथ, नेल, हेयर, कुछ भी हो सकता है। डू यू नो दमेक स्तूपा सारनाथ पे इरेक्ट किया गया है बाय द मौर्यन किंग अशोका ने, कि वो प्लेस है जहां पर बुद्धा ने अपनी पहला सर्मन दिया था जब उन्होंने एनलाइटमेंट को अचीव। सेंट्रल चैम्बर जो है स्तूपा का, वो बिल्ट किया गया है ऑफ अनबर्न ब्रिक एंड अदर स्ट्रक्चर बना है बर्न ब्रिक, तो प्लास्टर से। तो एट द टॉप ऑफ स्तूपा एक स्टोन या फिर एक वुडन अम्ब्रेला है, उसके चारों तरफ वुडन फायर्स लगाए हुए हैं,
पाथ को बंद करने के लिए में पाथ मेंट फॉर सेरेमोनियल प्रदक्षिणा के लिए रखा गया। मोनास्ट्रीज और विहार संगा इवॉल्व करता है प्रैक्टिस ऑफ वसा और रिट्रीट ड्यूरिंग द रेनी सीजन। इन कीपिंग विद दिस प्रैक्टिस मॉन्क्स एंड नन्स जो है एक फिक्स लोकेशन में रहे फॉर अ सर्टेन पीरियड। ये फिक्स वसा रिट्रीट वर हेल्ड एवरी ईयर होते थे टेम्पररी शेल्टर्स में, पैवेलियंस, पार्क्स डोनेटेड टू द सांगा और इन नेचुरल caves in hilly areas. Over the years, monks and nuns felt उन्हें लगा need for more permanent shelters, and so monasteries, viharas, they were ये सब बनाए गए land पर caves में ताकि donated to the sangha by rich merchants, kings and landowners. Soon उन्होंने reside करना शुरू किया in these viharas throughout the year. चैत्य sometimes the monastic buildings जो self-contained units थी and है चैत्य हॉल था, चैत्य मंदिर attached to a stupa, chief object of worship. चैत्यास को शाइन्स कहा जाता था। ये लॉन्ग रेक्टेंगुलर हॉल्स थे, इनका पिलर्स लगे हुए थे, इरेक्टेड ऑन बोथ साइड, एस्पाइरल एट द रियर एंड। आर्किटेक्चरली चैत्यास सिमिलैरिटीज शो करते थे एंशियंट रोमन वे ऑफ डिजाइनिंग कॉलम्स एंड आर्चेस। बहुत सारे रॉक कट चैत्यास भी फाउंड हुए एट नासिक, कन्हेरी, अजंता एंड काटले। स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म टीचिंग्स ऑफ बुद्धा स्प्रेड फार वाइड बाय हिज फॉलोअर्स ने ही स्प्रेड करा। बुद्धिज्म आल्सो स्प्रेड एरियाज इंडिया के बाहर, चाइना, जापान, म्यांमार, तिब्बत, श्रीलंका में फैलना शुरू। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई रेन ऑफ कनिष्का। बुद्धिज्म ने स्प्लिट किया दो सेक्ट्स में, महायान एंड हिनायन। जैनिज्म फिर जैनिज्म ढूंढा गया वर्धमान महावीर ऑफ बजी घनसागर में। वो पैदा हुए थे 540 बीसी में एट कुंदग्रम में नियर वैशाली बिहार में। उनकी मदर एक लिच्छवी प्रिंसेस थी और उनके फादर जो थे वो चीफ्टेन थे ऑफ नात्रका क्लैन। वो ब्रॉटअप इन लग्जरी, बहुत ही लग्जरियस लाइफ थी, लेकिन उन्होंने भी अपना घर छोड़ दिया था 30 की एज में। नेक्स्ट 12 ईयर्स तक उन्होंने मेडिटेशन किया और सीवियर ऑस्टेरिटी की लाइफ जी, मतलब एक लाइफ में बहुत ही ना के बराबर कंफर्ट। फाइनली उन्होंने एक परफेक्ट नॉलेज को अटेन करा, हेंस फॉर्थ उनको जिना कॉन्करर कहा गया। उनके जो फॉलोअर्स थे उनको जैन्स कहा जाता है। रिलीजन हैज प्रोपोगेटेड वाज कॉल्ड, जो रिलीजन वो फॉलो करते हैं उन्हें जैनिज्म। महावीर 24th और लास्ट तीर्थंकार थे, सीकर ऑफ द ट्रूथ, जबकि पहले तीर्थंकार थे ऋषभ। महावीर ने रीऑर्गेनाइज करा 23 अदर तीर्थंकार जो उनके सामने थे। महावीर ने अटेंड करा निर्वाणा 22 की एज में, पावपुरी नियर राजगीर। टीचिंग्स ऑफ महावीर महावीर बिलीव करते थे कि टू अटेन एनलाइटमेंट एंड अल्टीमेटली लिबरेशन ऑफ सोल हम सारे जितने भी कर्मिक बाउंडिंग है जो हम कर्म करते हैं उन सब चीजों से खुद को लिबरेट करना, दूर करना, या साइकिल ऑफ बर्थ और डेथ और रीबर्थ से एकदम छुटकारा मिल जाए। तो हमें फॉलो करना चाहिए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को, कुछ वाउस को, इस सोच में नहीं बट ऑल्सो इन वर्ड, स्पीच एंड एक्शन। 5 वाउस और महावर्त वी फॉलोड आर अहिंसा, जिसे नॉन वायलेंस कहते हैं। ये वाव जो इन्वॉल्व करता है मिनिमाइजिंग इंटेंशनल एज वेल एज अनइंटेंशनल हार्म टू अदर लिविंग बीइंग। सत्य, ट्रूथफुलनेस, इस वाव के अकॉर्डिंग पीपल शुड ऑलवेज स्पीक ट्रूथ ताकि नो हार्म इज डन टू अस। असत्य, नॉन स्टीलिंग, इसके वाव के अकॉर्डिंग जो स्ट्रिक्टली अडेयर टू वंस ओन पोजेशन बिना ग्रीड के लिए फॉर दोज ऑफ अदर। वन शुड रिमेन सेटिस्फाइड बाय व्हाटएवर, जो अर्न किया आपने ऑनेस्टली के साथ आपको सेटिस्फाई होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी, ये वाव रिक्वायर है कि पीपल एक्सरसाइज करें अपने ऊपर कंट्रोल करना। अपारिग्रह, नॉन पोजेशन, ये वाव रिक्वायर करता है लोगों को कि वो डिटैचमेंट को ऑब्जर्व करें, डिटैचमेंट लोगों से, डिटैचमेंट चीजों से, डिटैचमेंट जगहों से। एक्टिविटी, फाइंड आउट द नेम ऑफ ऑल जैन तीर्थंकर्स एंड राइट देम इन योर नोट। अकॉर्डिंग टू महावीर, गोल ऑफ लाइफ को अचीव कर सकते हो 3 रत्न के थ्रू या 3 ज्वेल्स के, राइट बिलीफ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। महावीर बिलीव करते थे बहुत ही सिंपल लिविंग। उन्होंने कभी भी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं किया। उन्होंने हमेशा इक्वालिटी सिखाया कि हर कोई इंसान सब बराबर है। ही डिड नॉट ले एम्फेसिस कि गॉड्स की जरूरत है, रिचुअल, सैक्रिफाइस, नेसेसिटी, मॉरल लाइफ को जीने के लिए इन सब चीजों की जरूरत नहीं। फाइंड आउट व्हाई डिड द ट्रेडर्स सपोर्ट जैनिज्म। फैक्ट, निर्वाणा का मतलब होता है लिबरेशन फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, राइट डीड दैट, कि आप अच्छे कर्म करोगे तो आपको मोक्ष मिल जाएगा। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑल फॉलोअर्स एक्सपेक्टेड थे कि लिव बाय मेनी मेन एंड वुमेन लेफ्ट इन टू प्रैक्टिस कर सकते हैं जैन ऑफ लाइफ। कुछ मॉन्क्स बन गए नन्स, अदर्स जो है वो बिहाइंड टू सपोर्ट एंड प्रोवाइड फूड फॉर। बुद्धिज्म में जैसे जैनिज्म एक अगेंस्ट एनिमल सैक्रिफाइस था, रिचुअल्स था,
So it too questioned the authority of the Vedas. Therefore, it also attracted number of followers को attract किया. Over the centuries, Jainism spread हुआ different parts of North India and states of Gujarat, Tamil Nadu, and Karnataka. But the new religion attract nahi हुआ to all section of society equally like Buddhism. ये क्योंकि of the extreme stress it laid on ahimsa compared to Buddhism. बहुत से महावीर फॉलोअर्स ट्रेडर्स थे. फार्मर्स को बहुत डिफिकल्ट लगा कि जैन वे ऑफ लाइफ को प्रैक्टिस करना. ऑक्यूपेशन रिक्वायर्ड देम टू किल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप. आर्टिसंस क्राफ्ट पर्सन भी प्रैक्टिस नहीं कर पाए अपने क्राफ्ट को विदाउट वायलेटिंग द रूल ऑफ. डू यू नो व्हेन बुद्धा डाइड पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी वर buried under mounds called stupa in different parts of India. Sects of Jainism. Towards the end of first century AD, जैन्स को डिवाइड किया गया दो ग्रुप्स में, पीताम्बरा एंड दिगंबरा. पीताम्बरा जो थे वो व्हाइट क्लॉथ्स पहनते थे और मोर लिबरल फॉर्म जैनिज्म के थे. दिगंबरा मीन्स स्काई क्लैड. दिगंबरा कोई क्लोथ्स नहीं पहनते, वो एक मोर ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ जैनिज्म को फॉलो करते. Activity. Find out the places in the world where Buddhism is largely followed. Religious literature. Teachings of Mahavir passed down हुए orally among his followers बहुत century. उनकी टीचिंग्स पहले रिकॉर्ड हुई थी 3rd सेंचुरी बीसी में. वो फाइनली कंपाइल्ड हुआ 6th सेंचुरी एडी. ये जो फाइनल कंपाइलेशन था दैट इज इसमें 12 अंक थे या सेक्रेड लिटरेचर ऑफ जैन्स. लेटर बहुत सारा मटेरियल एड किया गया टू दीज टेक्स्ट द फॉर्म ऑफ उपांग्स. Summary of the chapter. New religious and philosophical ideas course out of the dissatisfaction caused by the social and political conditions of 6th century BC. Upanishads are book of wisdom composed between 7th and the 4th century. Upanishad means to set down near one. It refers to wisdom learned at the feet of the Guru. Buddhism was founded by Gautam Buddha. Buddha gave his first sermon in a deer park at Sarnath near Varanasi. Like Buddha, Mahavir also stressed on ahimsa. Mahavir laid emphasis on the attainment of nirvana, freedom from the cycle of life and death. Jainism was founded by Mahavir, the 24th Tika. Exercise. Fill the correct option on OMR sheet. Where did Buddha give his sermon the first time? Vajri Sangha. Who mainly supported Jainism? Farmers. Mahavir preached in the Dash language, Prakrit. Mahavir came to know known as a Dash great conqueror, Jinnah. We know about the great thinkers and new ideas by the Upanishads. They received enlightenment and the people free at the Dash Bodh Gaya. Let's do the family plan. Most of the scriptures were written in the Dash language, Sanskrit. Buddha's father was known as king of Shakya, Kapilvastu. The simplicity of his teachings and principle of equality greatly appealed to the people. The Buddhist monks were known as Sikhs. Gautam Buddha's father was the chief of Shakya clan. Now let's do the true and false. People of lower status mostly did not take part in discussions recorded by the Upanishads. Buddha was the prince of Lichavis. False. Jainism believes in ahimsa, non-violence. True. Buddha taught that karma has no effect on our lives. False. Gautam Buddha's real name was Siddhartha. I hope you all have understood this chapter. You can go through it again. We'll meet in the next video. Bye bye. Take care.